Okay, so in this video we'll be covering two three major topics, that is trigo, super easy कर देंगे इसको. Then we have rationalization. क्या होता है we will understand from scratch, or exam based questions also we will do. And also we have pattern based question. तो इसमें हम क्राइटेरियन ए कवर करने वाले हैं एंड सी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. कैरन इज़ 5.5 फीट टॉल. प्लीज़ आपको इसमें डायग्राम नहीं दिया है, हमें खुद से ड्रॉ करना है. तो सबसे आपने पहले एक पर्सन को बना लेना है विच इज़ 5.5 फीट टॉल. इफ़ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पर्सन 5.5 फीट टॉल, दिस इज़ कैरन. ओके, देन एंड लुक्स अप एट 45 डिग्री एंगल. अब देखो टू थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर वहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो देखना, तो दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन जिससे कहते हैं 45 डिग्री. इससे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन. इसका मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और ऊपर देख रहा है, राइट. सो दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, कि वो किस एंगल से देख रहा है, फ्रॉम विच एंगल ही इज़ लुकिंग एट. टू सी द फ्लैग पोल इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, तो वो फ्लैग पोल है उसके सामने. तो आपने जब डायग्राम में बनाना है, सो दिस इज़ कैरन. ओके, आपने 5.5 फीट बनाया, देन आपने इसको एलिवेट करा ट्राइंगल लाइक दिस, एंड दिस इज़ 45 डिग्री. ओके, एंड वो कहाँ पे देख रहा है, टुवर्ड्स द फ्लैग पोल. सो आपने फ्लैग पोल बना दिया. ओके, देन क्या, ड्रॉ द डायग्राम. अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एक बिल्डिंग के नियर बाय है, यस और नो, इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग. तो आपने एक ये बिल्डिंग भी बना दी कि ये जो फ्लैग पोल है ये बिल्डिंग के सामने है. देयर इज़ वन मोर लाइन विच इज़ गिवन दैट शी इज़ स्टैंडिंग 40 फीट फ्रॉम द फ्लैग पोल. मतलब जो कैरन है वो 40 फीट दूर है फ्लैग पोल से. तो ऑफ कोर्स अगर हमारे पास फ्लैग पोल ये पूरा है, दिस इज़ द होल फ्लैग पोल, ठीक है, तो यहाँ पे उसका बेस है. तो कैरन उससे कितना दूर खड़ी हुई है, 40 फीट, ठीक है. सो दिस इज़ 45. ऐसा कुछ एंगल बनेगा, डायग्राम बनेगा लाइक दिस, दिस एंड दिस एंड दिस. ये इतना सा ऐसे गैप क्यों आया, बिकॉज दिस इज़ कैरन. तो कैरन का हाइट इज़ हाउ मच, दिस इज़ 5.5, दिस इज़ 45 डिग्री. ये हमारा फ्लैग है, एंड इतना पोर्शन भी 5.5 है. क्यों, क्योंकि अगर ये 5.5 है तो ये भी 5.5 है. ए पार्ट तो हमने कर लिया, डायग्राम बना लिया. टोटल हाइट ऑफ द फ्लैग पोल. अब देखो फ्लैग पोल ये पूरा है, राइट, बट मुझे इसमें से एक पोर्शन पता चल गया विच इज़ 5.5, क्योंकि कैरन की हाइट है, तो मैं इसको x ले लूँगी. बहुत इजी है. हमें कुछ ट्रिगो के फॉर्मूलाज आने चाहिए कि हम क्या करते हैं. व्हाट इज़ दिस, सो CAH TOA. देखो हम, ये है साइन का रूल, ये है कॉस, ये है टैन, ये 90 डिग्री में वैलिड होता है. तो ये 90 डिग्री ही है क्योंकि फ्लैग पोल है, राइट. तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री है. आप ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स आराम से अप्लाई कर सकते हो. तो मैं आपको रिविजन भी करवा दूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की, और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा. सो इट विल बी वेल सॉर्टेड. सो when do we use sine, when we have opposite upon hypotenuse. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये 45 डिग्री है तो मुझे साइन 45 अगर यूज़ करना है तो ऑपोजिट, राइट, ऑपोजिट होता है इसके सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस होती है जो 90 डिग्री, अगर ये है तो 90 डिग्री की ऑपोजिट वाली, इससे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है. तो मैं साइन यूज़ करती हूँ. कॉस का भी यूज़ होता है. कॉस होता है एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस. तो अब अगर मुझे ये, अगर दिस इज़ द ट्राइंगल, ठीक है, एंड ये 45 है, तो एडजेसेंट का मतलब हो गया दिस पर्टिकुलर साइड, दिस इज़ एडजेसेंट जो इसके साथ में है, ठीक है. एंड हमारे पास H मीन्स हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, इट इज़ A/H. ये मैं बस अभी बता रही हूँ कि कैसे आप यूज़ करते हो. साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. दिस इज साइन, दिस इज कॉस. फिर उसके बाद हमारे पास आता है टैन. अब टैन में कैसे यूज़ करते हैं, अगर ये 45 है, टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अब कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है वो भी मैं आपको गाइड करूँगी. कि अब जैसे टैन है तो उसका ऑपोजिट इज़ दिस वन, ठीक है, एंड उसका एडजेसेंट इज़ दिस वन. सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अब जैसे मुझे ये साइन 45 है, मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है 10, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है.
तो मैं सोचूंगी कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें मुझे ये 10 दिया हुआ है, मतलब ऑपोजिट मेरे पास 10 है और एडजेसेंट है। तो आप सोचोगे SOHCAHTOA में कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें ऑपोजिट है और एडजेसेंट है। इसमें ऑपोजिट और हाइपोटेनस है, मुझे नहीं चाहिए। इसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट है, मुझे चाहिए। इसमें एडजेसेंट और हाइपोटेनस है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास हाइपोटेनस तो है ही नहीं और ना ही मुझे निकालना है। मुझे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट चाहिए विच इज़ देयर इन टैन, तो हम टैन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं, उन्होंने बोला है टोटल हाइट निकालो ऑफ द फ्लैग पोल। तो मैंने इस वाले पोर्शन को x ले लिया, दिस पोर्शन आई हैव टेकन x और नीचे 5.5 है। तो जितना अगर मेरे पास x आ जाएगा मैं x में 5.5 ऐड कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतना बड़ा फ्लैग पोल का हाइट इज़ x और 5.5, क्योंकि ये पूरा है तो हम ऐड करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला हमारे पास ट्राइंगल है, दिस इज़ द ट्राइंगल विच वी हैव। ठीक है, सो ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो ऐसा कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम निकाल लें। मेरे पास ये 40 डिग्री है, तो मेरे पास एडजेसेंट दिया हुआ है एंड ऑपोजिट मुझे निकालना है। दिस इज़ ऑपोजिट, ठीक है, एंड दिस इज़ एडजेसेंट। तो सिंपली मैं सारे लिख लेती हूँ आपके लिए। यू विल डिसाइड एंड यू विल गेट टू नो फॉर श्योर ऑपोजिट और एडजेसेंट किसमें है, सिर्फ इसमें। हाइपोटेनस तो मुझे चाहिए ही नहीं। सो tan 45 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कौन है यहाँ पे, x, एडजेसेंट क्या है 40। आप कुछ नहीं करोगे, tan 45 का कैलकुलेटर पे पुट करो वैल्यू, इट इज़ 1। ओके, सो यू विल पुट 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 40 इज 40 इज इक्वल्स टू x। तो अब मेरे पास इतना सिंपल क्वेश्चन है, x 40 आ गया एंड ये 5.5 है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 40 एंड 5.5 विच इज़ 45.5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको ट्रिगो के रेशियोज समझा दिए एंड इसमें हमने एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्व भी कर लिया कि हम कैसे ट्रिगो अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने पहले x निकाला, फिर आपने यहाँ पे पुट कर दिया टोटल हाइट। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ रैशनलाइजेशन। हम रैशनलाइजेशन कब करते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो, हम रैशनलाइज तब करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में ना रूट है। जैसे ये √2 है, तो मेरे को रैशनलाइज किससे करना होता है, √2 से ही कर दो जो है। बट यही अगर √2 + 5 होता तो आप प्लस की जगह माइनस से कर देते। सो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, दिस इज़ √2। तो अगर एक ही नंबर है तो उसी से यू विल रैशनलाइज, उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अभी हम मल्टीप्लाई भी करेंगे क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे अगर प्लस है तो आप माइनस से कर दोगे, और यही अगर नाउ क्वेश्चन विल बी कि मैम अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप किससे करते, आप प्लस से कर देते। दीज आर द रिविजन रूल्स फॉर रैशनलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि आप इसको रैशनलाइज करो और आपका कुछ आंसर ऐसे आएगा, a + b √5, मतलब एक नंबर तो अकेले आएगा a, वो आंसर हो जाएगा a का, और एक √5 के साथ नंबर होगा वो b का आंसर हो जाएगा। जैसे मेरे पास अगर आंसर 3 + 2 √5 आ जाता है तो a हो गया मेरा 3, राइट, और b हो गया 2। सिर्फ 2 क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये √5 इधर दिया हुआ है, तो उसको मैं b में इंक्लूड नहीं करूँगी, जो साथ में है बस वही आंसर होगा। सो लेट्स सी, द क्वेश्चन इज दिस, √20 + 8। अच्छा, पहले ना इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, √20 को भी सिंप्लीफाई करना है। नाउ विल बी लाइक मैम थिंग्स कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। नो, ये m/p हमने 3 में पढ़ा हुआ है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, और एल्स आई मेक यू रिवाइज। देखो, 20 को सिंप्लीफाई करो, कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करते हैं। 2 × 10, 2 × 5, 5 × 1। अब इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, द ट्रिक इज, जिनका पेयर है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं है दैट विल रिमेन इनसाइड। ओके, जिसका पेयर है दैट विल कम आउट, जिसका पेयर नहीं था दैट विल बी इनसाइड दैट रूट ओनली। सो आपने √20 की जगह यू हैव टू राइट 2√5, ठीक है। सो 2√5 + 8 अपॉन √5। आई टोल्ड यू कि अगर सिर्फ √5 या √2 कुछ भी है तो रैशनलाइज भी किससे होगा, सेम नंबर √5
एंड रूट 5, ठीक है। देन लेट्स सी। अच्छा, अब आपको इसको 2√5 + 8 को मल्टीप्लाई करना है √5 से, और √5 को √5 से। ये मैंने बताया हुआ है, √2 × √2 इज़ 2, √5 × √5 इज़ 5। तो नीचे क्या होगा, √5 × √5 इज़ 5, ठीक है। अब हम देखते हैं 2√5 और √5 कैसे मल्टीप्लाई होता है। इसका भी मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। 2√5 और √5 कैसे मल्टीप्लाई होता है। देखो, नंबर्स बाहर वाले अलग से करो, इसके बाहर कुछ नहीं है, सो 2 ऐसे ही रहेगा। √5 × √5 क्या हुआ, 5, तो 2 भी हो गया और 5 भी हो गया, तो टोटल इज़ 10। आई विल रिपीट। अगर आपके पास 2 है और बाहर इधर तो कुछ नहीं है, तो वो 2 ही रहा। √5 और √5 5 हो गया, तो 2 × 5 इज़ 10। तो आपने पहले इसको इससे किया, फिर आप इसको इससे करोगे, सो 10 आ गया। एंड 8 × √5, 8√5 अपॉन 5। सो हमारे पास ये है आंसर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, इन दोनों को अलग करो, इसको अलग करो 10/5, क्योंकि 5 दोनों के पास है, और 8√5/5। उन्होंने कहा था कि आपका आंसर a + b√5 फॉर्म में आएगा, a + b√5। मुझे पता है कि 10/5 क्या होता है, 10/5 क्या होता है, 2, ठीक है। सो आई कैन से कि अगर a की वैल्यू देखनी है तो a की वैल्यू तो 2 है सिर्फ नंबर, और अगर b की वैल्यू देखनी है तो √5 के साथ कौन है, 8/5। दैट मीन्स a हो गया 2 और b हो गया 8/5। सिंपल एज दैट। ये था क्वेश्चन अबाउट रैशनलाइजेशन। दिस यू शुड नो, एंड मैंने पूरा रैशनलाइज आपको रिवाइज करवाया है। यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑन दिस, ओके, एंड प्लीज़ डू दिस अगेन एज वेल।